नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। दो डाइस, मतलब दो लोग हैं, वो एक डाइस को थ्रो करते हैं एंड एक, आप इसको पेयर ऑफ डाइस की तरह से एज्यूम कर सकते हो। नो, पेयर ऑफ डाइस में तीन बातें हो सकती है, या तो x इक्वल्स टू वाई हो सकता है, या फिर x ग्रेटर देन वाई हो सकता है, या फिर x लेस देन वाई हो सकता है, ठीक है। अब टोटल 36 आउटकम्स है ना, x और y के पेयर्स के। उसमें से x इक्वल्स टू वाई वाले कौन से हैं? 6 आउटकम्स है। कौन कौन से? x इक्वल्स टू वाई वाले 6 आउटकम्स है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो क्वेश्चन में थोड़ा सा वीकली लिखा हुआ है कि 6 के 6 में नंबर अलग अलग है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। वो 1 2 3 4 5 6 हो या 5 10 15 20 25 30 हो, जो भी हो, 6 डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो 36 में से 6 तो हो गए x इक्वल्स टू वाई, बचे हुए 30 है। इन दोनों में सिमेट्री है, जितने x ग्रेटर देन y वाले होंगे उतने ही x लेस देन y वाले होंगे, ठीक है। तो बचे हुए 30 है वो 15 15 हो जाएंगे, ये 15 होंगे और ये 15 होंगे। तो किसी एक पर्टिकुलर गेम में, ठीक है, या रोल ऑफ डाई में x इक्वल्स टू वाई, p ऑफ x इक्वल्स टू वाई कितना होगा? 6/36। इसको चाहे आप 1/6 लिख लो। p ऑफ x ग्रेटर देन y कितना होगा? ठीक है, ये हो जाएगा 15/36 यानी कि 5/12 हो गया, और यही p x लेस देन y होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का नंबर इक्वल है। अब ये तो हो गया टाई होने की कंडीशन, तो मैं इसको बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइंग इज 1/6। अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए चाहे तो आप इसको 2/12 बोल दो, उधर क्या 5/12 है ना, तो 1/6 को मैं बोल देता हूँ 2/12। प्रोबेबिलिटी की x विंस है ना, प्रोबेबिलिटी की x विंस x ग्रेटर देन y, या फिर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बोल देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ विन जो है वो है 5/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस भी 5/12 है। अब देखो पहले ऑप्शंस पे जाओ, ऑप्शन है ना, पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 2 सब में आर है, तो ये तो पक्का है कि 2R ही होगा, ये तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कंफर्म कर लेते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट नहीं है। आपने ऑप्शंस में देखा चारों में R है, तो ये तो R ही होगा। तो मैं ऑप्शन नंबर 1 को सीधे कैसे कर देता कि x2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू y2 है, उसमें x2 ग्रेटर देन y2 तो दिया हुआ है, x2 इक्वल्स टू y2 की प्रोबेबिलिटी और ऐड कर लेता, ठीक है। पहले मैं इसको प्रूव करके बताता हूँ कि x2, दो गेम्स आप खेले और दो में ओवरऑल x के नंबर ऑफ पॉइंट ज़्यादा है, ठीक है, इक्वल भी नहीं है, स्ट्रिक्टली ज़्यादा है। तो वो कैसे कैसे हो सकता है कि प्लेयर 1 है और प्लेयर 2 है, या तो ये दोनों गेम जीत जाए तो ये दोनों गेम हार रहा होगा, विन विन लॉस लॉस, या फिर ये एक गेम जीत जाए और एक गेम टाई हो जाए, और इस केस में एक गेम लूज हो रहा होगा, टाई हो रहा होगा, तो दोनों के लिए टाई हो रहा होगा, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 5/12 इंटू 5/12। किसी एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से निकालो, क्योंकि दूसरा तो ऑटोमेटिकली आ ही गया आउटकम, है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। या फिर पहला, अब जीत कौन सा रहा है, पहला कि दूसरा, उसके लिए आपको 2C1 करना पड़ेगा, इंटू विन की प्रोबेबिलिटी 5/12 एंड टाई की प्रोबेबिलिटी 2/12। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 25 प्लस 5 दिन 10 दिन 20, 20 और 25 45/144। तो ये आ गया 9 पंजे 45 और 16 नमक का 144, 5/16। ये मैंने प्रूव भी करके बता दिया। ये है P ऑफ x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y2। अब मैं P ऑफ x2 स्ट्रिक्टली इक्वल टू y2 के बराबर करके बता देता हूँ, है ना। राइट, नेक्स्ट मैं करके बताता हूँ आपको, ये y है एक्चुअली, ठीक है, x2 ग्रेटर देन y2। P ऑफ x2 इक्वल टू y2 अगर करोगे तो वो कितनी निकल के आएगी? तो मैं फिर से प्लेयर 1 प्लेयर 2 के कॉम्बिनेशंस बना देता हूँ भाई, या तो एक विन एक लॉस हो जाए, तो इसका एक लॉस एक विन होगा। इस केस में दोनों के पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, है ना, 5 पॉइंट्स इसके, 5 पॉइंट इसके। इस केस में दोनों के इसके 10 पॉइंट, इसके 0 पॉइंट। इस केस में इसके 5 और 7 पॉइंट, इसके 2 पॉइंट, है ना। इसमें दोनों के 5 पॉइंट, या फिर दोनों गेम टाई हो जाए, दोनों गेम टाई हो जाए, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, एक विन एक लॉस है, तो कौन सा विन है उसके लिए 2C1 करना पड़ेगा, इंटू 5/12, और लूजिंग की प्रोबेबिलिटी भी 5/12 है, और दोनों टाई हो गए तो 2/12 इंटू 2/12। तो ये कितना आ गया? 5 25 25 में 50, 50 और 4 54/144। तो ये हो गया 6/16, और दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरे पास आ जाएगी P ऑफ x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू y2, है ना, कॉमन सेंस मैथमेटिक्स।
डिनोमिनेटर जो है दोनों का 16 है, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 5/16 + 6/16 यानी कि 11/16। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर क्यू। तो देखो QR मतलब COD तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। चलो थर्ड और फोर्थ में कौन सा कैलकुलेट करें। अब आप फिर से ऑप्शन पे आ जाओ। इसमें थर्ड तो दोनों ऑप्शन में ही T है, तो कंफर्म हो गया कि थर्ड का T है ना, x3 = y3। तो बचा हुआ आपको फोर्थ कैलकुलेट करना, बिकॉज वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है अब इन दोनों ऑप्शंस में। तो मैं सीधे ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाता हूँ, और x3 = y3 के क्या क्या केसेस है वो मैं आपको अलग से साइड में लिख लेता हूँ, आप खुद से प्रोबेबिलिटी निकाल के वेरीफाई कर लेना। x3 = y3 में प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो आपके ये होंगे। ठीक है, कि दोनों के पॉइंट्स इक्वल है 3 गेम्स के बाद। तो ऐसा तभी हो सकता है या तो तीनों टाई हो जाए, टाई टाई टाई, तो इसके लिए भी टाई 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 हो रहा होगा। और कोई पॉसिबिलिटी, भाई एक विन तो एक लूज तो एक टाई, ऐसे ही इसका क्या हो जाएगा, लूज विन और टाई। इस केस में दोनों के पॉइंट्स बराबर होंगे। जैसे अगर ये कोई भी एक 2 गेम जीत लेता है तो फिर पॉसिबल नहीं है, तो 2 गेम कोई भी नहीं जीत पाएगा, 2 गेम या 3 गेम, तो यही 2 पॉसिबिलिटीज आएगी। तो हम क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, कंफर्म करने के लिए आपको करने की ज़रूरत है नहीं, फिर भी कंफर्म करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा तीनों टाई होने की प्रोबेबिलिटी 2/12 का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3C1 × 2C1। 3 में से कौन सा एक जीता, 3C1। बचे हुए 2 में से कौन सा एक हारा, उसके लिए 2C1। एंड बचा अब इनमें से हर एक की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/12 × 5/12 × 2/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी सॉरी ये तो हो गया 8। ठीक है ना, क्यों ना हम इस 8 से मल्टीप्लाई मतलब 8 को कट करके लिखते हैं ना, 8 को कट करके लिखोगे तो कितना बच जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2/12, 1/6 का होल क्यूब आ जाएगा 1/216। और यहाँ पे आप 4 से ही कैंसिल कर पाओगे तो ये बचेगा 75/216 का डबल होता है 432। एलसीएम लोगे तो 432 डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे 2 + 75 हो जाएगा 77, 77/432। तो ये हमने वेरीफाई किया, ये करेक्ट था। आंसर निकालने के लिए आपको ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट x3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y3। तो हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं और आपको x3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन y3 चाहिए, तो प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के कॉम्बिनेशन अपन लिख लेते हैं। ठीक है, या तो ये तीनों गेम्स जीत जाए, तो ये तीनों गेम्स हार जाए तो ऑफकोर्स इसके जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है 15, इसके पॉइंट्स 0। या फिर ये 2 मैच जीत जाए और 1 हार जाए, तब भी इसके 10 होंगे और इसके 5 होंगे, तो ये जीत रहा होगा। या फिर इसके 2 जीत जाए और 1 टाई हो जाए, इस केस में ये लूज टाई चल रहा होगा, इसके पॉइंट हो गए 12, इसके पॉइंट हो गए 2। और एक गेम जीते और 2 टाई हो जाए तो वो भी चलेगा, इस केस में लूज टाई टाई, तो इसके पॉइंट हो गए 5 और 4 9, इसके पॉइंट हो गए 2 और 2 2 4। इन चारों केसेस की प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करोगे आप तो क्या बनेगा, खाली प्लेयर 1 के रेस्पेक्ट में कर लो तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपके पास P of x3 greater than y3 is equal to, है ना, ये हो जाएगी आपकी 5/12 का होल क्यूब प्लस 3C1 × 5/12 का होल स्क्वायर इंटू 5/12, है ना। 3 में से 2 विन और 1 लॉस, हर एक की प्रोबेबिलिटी 5/12। 3C1 × 2 विन 5/12 का होल स्क्वायर और 1 टाई की प्रोबेबिलिटी 2/12 है, आपको पता है। एंड फाइनली 1 विन और 2 टाई, इसके लिए आप करोगे 3C1 × कितना हो जाएगा आपके पास, 3C1 × 5/12 × 2 टाई यानी 2/12 का होल स्क्वायर। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास 355/864 आ जाएगा। ठीक है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी जो है। ठीक है, ये एस वाला कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप चारों पार्ट करोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, मे बी 4 to 5 मिनट्स। बट आपको चारों पार्ट करनी नहीं थी, आपको सेकंड भी नहीं करना था, और सेकंड जैसे ही आपने कर लिया, फर्स्ट जैसे ही आपने कर लिया तो फिर आपको थर्ड भी नहीं करना था, आपको फोर्थ करना था। और सेकंड फोर्थ 2 ही करने थे, 2 करने में जितना टाइम लगेगा उतना लगेगा।
चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा मीडियम डिफिकल्टी का था। ये जो केस है ना विन एंड लॉसेस के, ये बनाने में हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलती कर दो। चलो आगे देखते हैं।